और जब से ये जीत गए मोदी ना, जब से खाने में दिक्कत, सब्जी बाजार लेने जाओ तो जहाँ 100 का मिलता था तो इन 400 रुपए लग रहे हैं। अमीर तो लेके खा लेंगे, गरीब क्या लेके खा लेंगे। हमें बोला कि 25-2500 रुपए औरतों को मिलेगा, लेडीजों को जो हाउस वाइफ है, जो घर पे रहती हैं। और जैसे लड़के हो गए, पतिया हो गए, जैसे ये ईंट पत्थर से घर वर बनाते हैं, उनको नौकरी मिलेगी। और बोला कि घर बैठे औरतों का भी आएगा, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिलेगा। आधा टैंकर आता, वह भी आता नहीं है। टैंकर के पीछे आपस में लड़ने लग जाते, किसी को पानी मिलता, किसी को पानी नहीं मिलता है। हमने मोदी को वोट तो दिया है। मोदी थोड़ा सहायता तो हमारी करे। क्या गरीब आदमी ऐसा ही बहना है क्या? वही बोल बोल के हमारी झुग्गी उठवा रहे। क्या गरीब की जिंदगी नहीं है क्या खाने के लिए? केजरीवाल थे तब पानी हमारे पास 4-5 टैंकर आता था। जब से मोदी जी आए, जब से 1 टैंकर, आधा टैंकर, इतने कम ही पानी आता है। जैसा भी कुछ ढोने का काम मिल जाता सर, 300-400 रुपए में हम उसमें मजदूरी में लग जाते। अब बताओ, अब यहाँ से हम चले जाएंगे कहाँ पर कि 10-10, 12-12 हज़ार रुपये एक रूम का किराया, बताओ कैसे देंगे हम? अपना पेट पालेंगे या किराए मकान मालिक को देंगे? बताओ। अब बताओ कैसे हम यहाँ पर मकान में रह लेंगे जाके किराए में। साथियों नमस्कार, हम इस वक्त त्रिलोकपुरी इलाके में हैं। यहाँ पर आज घर खाली करवाया गया और ये कहा गया कि आप 2-3 दिन में इस सारा सामान लेकर जो है यहाँ से चले जाइए। कहाँ चले जाइए इसके बारे में भी कोई बात नहीं कही गई है। बात पूछा तो पता चला कि बंजारा कम्युनिटी के लोग हैं, तमाम हिंदू लोग हैं और यहाँ पर कई सालों से रह भी रहे थे। अम्मा जी, कितने सालों से रह रहे थे आप यहाँ पे? 9 साल से रह रहे हैं यार। इसको हो गए 30-40 साल से और ऊपर ही हो गए। 50 साल से ऊपर के समझ लो, इनके 50-60 समझ लो। इससे साल से झुग्गियां इनकी पड़ी हुई है। बता, जब बना हुआ नहीं था मेट्रो भी। एक मिनट रुकिए, एक करके बात करूंगा, सबसे बात करूंगा। ये झुग्गियां, ये मेट्रो बना हुआ नहीं था, जब से पहले आगे ये पड़े हुए हैं। ठीक है। जब तक ये बना नहीं था, जब तक इनको भगा देते, जब डेरा डाल लिया था ना तो भी भगा देते तो अच्छा रहता। अब ये इतने साल से हो गए इन्हें रहने। अब इनके पेट बच्चे देखो भूखे प्यासे मर रहे हैं। ये बारिश आ जा, हर चीज आ जा, इनके बच्चों बिल्लो धूप छाई देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। उनको तो जिता देते, वोट आते मांगने के लिए तो हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगते और जीत के तो कुर्सी पे बैठ जाते। अभी जो दिल्ली में चुनाव हुआ था तो वो आए थे यहाँ पे वोट मांगने? बहुत आते हैं, बहुत। हमारे आपका यहीं का वोट है? हाँ, यही तो वोट सब देते हैं। हाँ जी। फिर भी हमारे को ना कोई साधन रहने के दिए। इससे तो बड़े केजरीवाल था जो झुग्गियों को सहायता करता था, गरीबों को सहायता करता। कि मोदी क्या सहायता करता? बड़ा आदमी बन गया, समझ लो, वोट जीत गया तो झुग्गियों तोड़ने लग गया। अब क्या छोटे छोटे बच्चे क्या लेके जाए, हम बताओ। और ये पानी घेर लिया, सुबह से भूखे प्यासे मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, हम मर रहे हैं, क्या जाए बताओ। तो आपका कोई पक्का घर थोड़ी था यहाँ पे? पक्का नहीं था ना? पक्का नहीं था, फिर भी कच्चा था तो थोड़ा कम से कम सब्र तो करना चाहिए उसको। कुछ थोड़ा सहारा भी तो करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम भी तो देना चाहिए इंसान को। टाइम नहीं दिया? यहाँ टाइम दिया, जैसा बिल्डोजर लाया वैसा ही तो चला दिया पूरा झुग्गी में, पूरा झुग्गी देखो। इससे पहले कभी बताया था कि यहाँ से हटना पड़ेगा, जाना पड़ेगा? एक बार बोला था तो हमने बोला कि हाँ हटा लेंगे। अब थोड़ा सा तो कम खा लो। हाँ, टाइम है, बारिश का टाइम है ना, तो ऐसा है 2-3 महीने को हमारे को छुट्टी दे दो। जब आ जाएगी ना, ये एक बारिश हट जाएगी ना, जब हम चले कोई ईंट लाते हैं, न बरूदा लाते, न पक्का घर बनवाते, कुछ भी नहीं बनवाते हैं। खाली हमारी झुग्गी है। बारिश के टाइम छोटे छोटे बच्चे, 3-4 महीने का हमारे टाइम दे दो। अब इतना बोला था बस। सिर्फ 3-4 महीने का टाइम है, आप चले जाएंगे? हम चले जाएंगे, बस यही बोला। कहाँ के रहने वाले हैं आप? है हम तो ये इधर रहने वाले बाराबंकी नखलऊ का। बाराबंकी के? हाँ, नखलऊ का डेरे डाल। क्या काम करते हैं आप यहाँ? यही खाली का कूड़ा का बाड़ा है, ढोल वोल बजा, एक शनिवार मांग लेते बस। हाँ जी बाबू, एक मिनट थोड़ा हटोगे? हाँ, क्या काम करते हैं आप? सनीचर मांग लेते हैं या ढोल कूड़ा कबाड़ा बेच लेते हैं बीन बांध के। यही हमारा पैसा है। और कुछ नहीं। अच्छा। हम कोई चीज करते नहीं। और कौन सा पक्की झुग्गी थी तो हम पूरी लेके चले जाते, जमीन उठा के सर पे, जब मर्जी आए, जब मर्जी लेके, जब बोल देते। अब बारिश का टाइम है, अब यहाँ पे आएंगे, अब ये छोटे छोटे बालक है, अब ये कहाँ जाएंगे? और दोपहर सुबह से खाना खाए नहीं, अब बन रहा दाल रोटी। ये खुले में ही उन्होंने चूल्हा लगाया हुआ है, यहीं पे चूल्हा जला के अपने परिवार के लिए खाना बना रही हैं वो। हाँ दीदी, अभी खाना खा रही हैं? अभी सुबह से अभी मुँह के निवाला, अभी जा रहे भूखे प्यासे, बच्चे रो रहे हैं, भटक रहे हैं। दोपहर में क्या करे, परेशान हो रहे हैं, कहाँ चले जाएं।
छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, गली बेघर हो रहे हैं। क्या काम करते थे आप? हम तो खाली शनिवार मांगते, कूड़े कबाड़े ये बीनते हैं, ढोल वोल का काम करते हैं बस, और कुछ भी, खाली हमारे कबाड़े के काम है बस, और कुछ भी काम नहीं हमारा। कहीं कोई नौकरी वगैरह कहीं नहीं मिल नहीं पाई? कहने हमारे खाली कबाड़े का काम है बस, यही करते हैं हम खाली। तो पहले आपको बताया था यहाँ से हटाने से पहले कि हम इतने दिनों में खाली कर दीजिए, हम हटाने वाले हैं? नए टाइम दिया था, 1 हफ्ते का टाइम दिया था। अच्छा। 1 हफ्ते का टाइम दिया, अचानक में आ गए, एकदम से बाहर आ दिया पूरा। ये भी नहीं कहा कि हमारे ही मशीन आ रही है तोड़ने के लिए, तुम हटा लो सामान। ये भी नहीं बोला, आता है पूरा तोड़ फोड़ दिया, सामान भी चले गए। आधा जानवर बिल्ली मुर्गी पाले हुए भी मर गए, जानवर भी मर गए हमारे, बता। अच्छा। परेशान हो रहे हम। यहाँ से अब कहाँ जाएंगे? अब तो खुले में ही जगह है। यहाँ जाए, कहीं जगह भी तो नहीं है कि यहाँ चले कहीं जाए। किराए पे देखा कहीं घर? किराया क्या, कितना कमा लेते तो किराया बहुत महंगा मांग रहे, किराया हमारे बस की भी नहीं, किराया भी भरने के लिए 4-5 हजार रुपये किराए वाले मांग रहे हैं। बता, हम कूड़े कबाड़ में कितना बेच लेंगे तो खर्च चलेंगे कि किराया भरेंगे? हमारे तो बस की भी इतना भी नहीं, इतना कमाते भी नहीं, ना कूड़ा कबाड़ा मिलता है, पानी का टाइम है। अपने परिवार को खुले में ही चूल्हा लगा के जो है खिला रही हैं, लेकिन और कोई जगह है नहीं मिल पा रही है। ये तो बाहर का एरिया हो गया, आप जरा दिखा दें। ये बाहर का एरिया हो गया, इससे पीछे मेट्रो है, और ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर की जगह को सब ये सरकारी जगह बता रहे हैं। अभी अंदर हम आपको लेके चलते हैं। देखिए, जो अपने घर का बचा लिया वो हिस्सा, टीन वगैरह, उसको बचाकर अपने लेकर जा रहे हैं लोग। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि कोई पक्की सेटलमेंट ये नहीं है, और जिस भी तरीके से लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोग अपना गुजारा तो यहाँ पर कर ही रहे थे। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, बिल्कुल मेक शिफ्ट सेटलमेंट है, तमाम झुग्गियाँ थी, लेकिन तब भी यहाँ पर जो है इस पूरे इलाके को हटाने को कह दिया गया है। ठीक मेट्रो स्टेशन, ये त्रिलोकपुरी मेट्रो स्टेशन है, त्रिलोकपुरी मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे ये तमाम लोग रह रहे थे। 1 हफ्ते का टाइम जो है यहाँ के लोगों को दिया गया था, लेकिन अब जो है वो हटा दिया गया है, इस पूरे सेटलमेंट को हटा दिया गया है। वहाँ पे कुछ महिलाएं जो हैं अपने परिवार के लिए खाना भी बना रही हैं, और जो कुछ बचा है उसको वापस से इकट्ठा करके बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इससे पहले क्या पानी वानी की सुविधा ठीक थी? सब सही था। हाँ। पहले कितनी पानी की भी टंकरें 2-2 3-3 बार आती थी। हाँ। यहाँ दवा गोली के लिए आते थे, बस आते थे, घर में चल चल के हमें देके जाते थे। हाँ। खाना बढ़ता था, राशन बढ़ता था यहाँ पर, जब केजरीवाल था। और तो सब मदद हो रही थी आपकी उस सब टाइम? हो रही थी। और जब से ये जीत गए मोदी ना, जब से खाने में दिक्कत, सब्जी बाजार लेने जाओ तो जहाँ 100 का मिलता था तो इन 400 रुपए लग रहे हैं। अमीर तो लेके खा लेंगे, गरीब क्या लेके खा इस लेंगे? बार इस वाले चुनाव में मैं ये नहीं पूछूंगा किसको दिया, वोट दिया था आपने? हमने वोट दिया था। हाँ। हमें बोला कि 25-25 रुपए औरतों को मिलेगा, लेडीजों को जो हाउस वाइफ है, जो घर पे रहती हैं। और जैसे लड़के हो गए, पतिया हो गए, जैसे ये ईंट पत्थर से घर वर बनाते हैं, उनको नौकरी मिलेगी। और बोला कि घर बैठे औरतों को भी आएगा, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिलेगा। इसीलिए वोट दे दिए थे हाँ, आप? इसीलिए हमने वोट दे दिया कि हमने सोचा हमें जहाँ झुग्गी हमारा वहाँ मकान हो जाएगा, हम भी रहेंगे सुख से, वह भी रहेंगे सुख से। हमें क्या होता कि मोदी मर जाएगा, जीत के पाने घर पे बैठ जाएगा और हमारा झुग्गी भी तोड़वा देगा, हम भी बेघर हो जाएंगे। इतना पता होता तो हम कच्चा खा जाते, पर वोट नहीं देते उसको। इतना तो हमारा खून भरता आ जाए ना, तो उसकी इतनी वोट ही नहीं मिलेगी मोदी की कि यहाँ मिल जाए। और जो अब कहाँ औरत बैठी है तो पानी में ऐसे छपी है कि जैसे सब गरीबों में टैंकर जा रहा है, ऐसा टैंकर आ रहा है कि सब पी रहे हैं। आधा टैंकर आता, वह भी आता नहीं है। टैंकर के पीछे आपस में लड़ने लग जाते, किसी को पानी मिलता, किसी को पानी नहीं मिलता हाँ है। जी, क्या? नाले के जैसे बदबू आती है पानी में, वो जो टैंकर आता है, फिर भी पी लेते हैं, खाना भी बना लेते हैं उसी से। बच्चों बीमार भी हो जाते होंगे खराब पानी गाड़ी यहाँ खड़ी हो जाती है, लाल बहादुर लेके जाते हैं। अगर गाड़ी नहीं खड़ी होगी तो हम लाल बहादुर लेके जाएंगे, और जैसे यही होगी तो हम यहीं से दवाई करवा लेते हैं। बस आती है यहाँ पर गाड़ी की। अच्छा, हाँ, और वो नहीं आते फिर लाल बहादुर लेके भाग जाते हैं। ये स्थिति है। आप इस पूरी स्थिति को देख सकते हैं। तो यहाँ पे
और भी कुछ लोग हैं। तो अम्मा जी, आप कितने साल से रह रही थी यहाँ पे? 30-40 साल बहुत साल हो गया, 20-30 साल। 20-30 साल हो गए होंगे। हाँ। अच्छा, तो पहले आए थे कोई हटाने के हट नहीं आया जाइए? था, यहाँ कोई नहीं आया था, कभी नहीं कोई आया, कोई परेशानी नहीं हुई कोई आपको? परेशानी नहीं। इतना इतना हाल डोल लग गया है, आटा दे जा, चावल दे जा, खाना दे जा, पीना दे जा, तेल दे जा, लोन दे जा, हाँ। सबको खिलाता पिलाता था। अब तो का पता, अब आ गए हैं तोड़ने के लिए। कहाँ के रहने वाली हैं अम्मा जी आप? हमें 12 लखनऊ रहने वाले। बाराबंकी के रहने हाँ। वाले हैं। अच्छा, तो किस सन में आए होंगे दिल्ली में? बहुत हमारे छोटे छोटे बाप, हम छोटे छोटे थे, हमारे बाप माँ चले आए। अच्छा, हाँ, हम लोग छोटे छोटे थे। तो आपके तमाम सब बच्चों की शादी वगैरह सब यहीं हुई? सब यहीं पर है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं दीदी? यही हुआ है बच्चे, और सारे ये बच्चे बुढ़े भी हो गए। हम अब पहले रहते थे, हमारे पहले जो बूढ़ बुजुर्ग थे, अब कोई नहीं रहता, अब कोई कहीं घर मकान नहीं। अब यही था। वोटर कार्ड है, वोटर आईडी है आपके पास? वो है नहीं। वोट देने दिए थे इस बार हाँ, के दिया चुनाव? था मोदी को जिताया था, मोदी ने तो ऐसा कर दिया। हाँ जी, हमने मोदी को वोट तो दिया है। हाँ। मोदी थोड़ा सहायता तो हमारी करे। क्या गरीब आदमी ऐसा ही बहना है क्या? वही बोल बोल के हमारी जुग्गी उठवा रहे। क्या गरीब की जिंदगी नहीं है क्या खाने के लिए? हाँ, बड़े बड़े जिए, गरीब ना करे मेहनत तो बड़े लोग जी लेंगे। उनके घर का झाड़ू मारते गरीब लोग, उनके घर का काम करते गरीब लोग। क्या अमीरों की जिंदगी, गरीबों का कोई महत्व नहीं। आज हम ना हो तो ये चल जाएगी सरकार, पर वही लोग नहीं समझ रहे तो क्या करे सर, भटक रहे ऐसे। आप कहाँ के रहने वाली हैं? वही के जहाँ सब रहते वही हम भी रहने वाले। बाराबंकी लखनऊ। हाँ, और पर हमारी पैदाइश यही हुई है। पैदा यहीं हुई? पैदा ही यही हुई है, और हम बड़े भी यहीं पर हुए। शादी भी हमारी यही हुई है। तो इससे पहले की सरकार में बोलते थे कोई परेशानी थी, अब दोबारा होने लगी है, ज्यादा हो गया, ऐसा क्या फर्क है दोनों में? पहले कुछ परेशानी नहीं थी, अब परेशानी वो कर रहा है सरकार, मोदी ने अब परेशानी कर रहा है हमें। केजरीवाल था, हाँ जी, केजरीवाल था हाँ। तो यहाँ की जुग्गी कोई नहीं हटाने आता था। अब ये बैठी हैं, तो ये आते ही बोला कि ना गरीब रहना, जुग्गी रहेगा ना गरीबी रहेगा। तो अब भगा रहे हैं, कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे लेके रात को। यहाँ पानी बिजली का तो इंतजाम नहीं कुछ होगा? नहीं है, पानी ना बिजली, वहाँ से भर के रेडी से रिक्शा चला के लेके आते हैं। जब वो रहा है, हाँ जी, जब आ रहे तब वो बेचारे टर्क ले पानी दे जाते थे भैया। हाँ। हाँ, जो वो मोती में नहीं रहे तो ये ट्रक वाले पानी दे जाते थे। जब केजरीवाल हाँ, थे, तब पानी आता था। पानी हमारे पानी क्या जी? जब केजरीवाल थे तब पानी हमारे पास 4-5 टैंकर आता था। जब से मोदी जी आए, जब से 1 टैंकर, आधा टैंकर, इतना कम ही पानी आता है। उसमें भी पानी के लिए हमने कभी नहीं कोई शिकायत हमने नहीं किया। शाम आया तो सुबह नहीं आया, सुबह आता है टैंकर वाला तो शाम को नहीं आता, तो शाम को आता तो सुबह नहीं आता। पानी के लिए एक ही टाइम आता है। कितने परिवार रहते होंगे यहाँ पे? यहाँ पे करीब 100-150 झुग्गियाँ होंगी सर। हाँ जी, 100-150 झुग्गियाँ होंगी यहाँ पे। 100-150 झुग्गियों में 100-150 घरों में मानिए एक पानी का टैंकर आता है। अब खुद सोचिए वो इस्तेमाल कैसे करते होंगे। क्या करें, नहाने का भी नहीं मिलता, हाँ जी। पीने का नहीं मिलता, ना नहाने का मिलता ना पीने का। बच्चे देखो कैसे नरक के लेके बसा रहे हैं। खाना पीना जल्दी, बर्तन धोने के लिए पानी नहीं मिलता, नहाने के लिए पानी नहीं मिलता, खाली पीने के लिए मिल जाए यही बहुत है। जो सर हम कपड़ों ने दो मिलत वह पहने हैं। बता, से तो पानी भर के लाते हैं सर। आप लोग क्या काम करते हैं? सर हम तो शादी बारातों में ढोल वोल बजाते हैं, और और शादी बारातों में गुब्बारे उब्बारे भी बेचते हैं सर। और बाकी हम कोई छोटा मोटा मजदूरी का काम मिल जाता है, जैसे ईंट पहुंचाना इधर उधर का, जैसा भी कुछ ढोने का काम मिल जाता है सर। 300-400 रुपए में हम उसमें मजदूरी में लग जाते हैं। दिन की 300-400 रुपए की हाँ, मजदूरी है। उसमें लग जाते हैं हम। अब बताओ सर कैसे आपकी शादी हो गई? शादी हो गई सर, कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे हमारे। बहुत परेशानी होती होगी 300-400 रुपए में तो। बताओ सर, अरे कम से कम 200-250 रुपये तो एक दिन का खर्चा हो जाता है सर। फिर भी उसमें से 150-100 रुपये ऐसे बचा के तो चलना पड़ता है हमें। अब बताओ कैसे हम यहाँ पर मकान में रह लेंगे जाके किराए में, रुकवा रहे हैं। अभी कैसे हम बताओ किराए पे रह लेंगे जाके? वो बोल रहे हैं कि आप कहीं भी रहो जाके। अगर हम रहें भी कहाँ पर रहें जाके? हमारा यही एक बसारा था, बस यहीं पर रहते थे। यहीं पर कैसे ना कैसे हमारा दिन कटता था सर। अब बताओ, अब यहाँ से हम चले जाएंगे कहाँ पर कि 10-10, 12-12 हज़ार रुपये एक रूम का किराया। बताओ कैसे देंगे हम? अपना पेट पालेंगे या किराए मकान मालिक को देंगे? बताओ कैसा?
इससे बहुत ज़्यादा वहाँ पर हमारा दिन कटना बड़ा भारी हो जाएगा सर। रहने के लिए ही जगह का पैसा जो है वो देना पड़ जाएगा। जितनी कमाई नहीं है उतना तो आपको ये तस्वीर यहाँ पे आपकी आंखों के सामने है। लेकिन इस तस्वीर से मौजूदा सरकार को फर्क नहीं पड़ता। इन तमाम लोगों की ज़िंदगी किस तरीके से चल रही है उससे लोगों को जो सरकार में बैठे हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। एलीट क्लास जो कि खुद को बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाला मानता है, जो कि खुद को बड़ी कोठियों में रहने वाला मानता है, उन कोठियों की ईंटें भी शायद इन लोगों ने लगाई होंगी। लेकिन उनके एग्जिस्टेंस, जिन लोगों ने उनके घर बनाए, जिन लोगों ने उनके घर साफ किए, जो उनके बर्तन मांज देते हैं और उसके बदले कुछ कौड़ियाँ ले लेते हैं, उनका एग्जिस्टेंस उनको बुरा लगता है। जब तक वो उनके घर में काम कर रहे हैं तब तक ठीक है, घर से काम करके निकलें तो गायब हो जाएं, कहीं जाकर रहें ना, शहर को गंदा ना करें, ऐसा लोग कहते हैं। तस्वीर आपके सामने है और इस तस्वीर से फिर कहता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके इस पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण त्रिलोकपुरी से। बहुत बहुत धन्यवाद।